आज हम अगले संस्कार की कड़ी में ओरिजिनल संस्कार के बारे में जानेंगे। उसके पूर्व हम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम संस्कार की ओरिजिनल संस्कार जो कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त संस्कार हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आत्मा अपनी चेतना के साथ भगवान के द्वारा इस पृथ्वी लोक पर भेजी गई थी। सबसे पहले वो सतयुग में आई, उसके बाद त्रेता युग में आई, फिर द्वापर युग में आई और अब कलयुग में बर्थ रिवर्थ चलता जा रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी आत्माओं के कई जन्म हो चुके हैं और ये अपने कर्मानुसार ही जन्म लेते रहते हैं और इस बंधन में, संस्कार के बंधन में बंधे रहते हैं। चेतना का स्वभाव जो है केवल ये सहचरी है आत्मा की, जिसमें कि सभी संस्कार उसमें रिकॉर्डेड रहते हैं। एक बहुत बड़ी ये पेन ड्राइव है, जैसे कि आजकल कंप्यूटर में पेन ड्राइव होती हैं, उसमें एक छोटी सी पेन ड्राइव में आपके पूरे रिकॉर्ड्स रहते हैं, लाखों गाने रहते हैं, लाखों लेक्चर्स रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा की जो चेतना है एक बहुत बड़ी पेन ड्राइव है जिसमें हर एक प्रकार की चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पुराने संस्कार जो रहते हैं वो चाहे पुराने जन्म के हों या इस जन्म के परिवार के हों या समाज के हों या फिर विल पावर द्वारा जो आपने संस्कार को डिलीट किया है या उसको अलग किया है या इम्प्रूव किया है, वो संस्कार हों, सब पूरे के पूरे संस्कार रिकॉर्डेड रहते हैं। आज हम इसी श्रृंखला में आपको ओरिजिनल संस्कार जो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये संस्कार क्या हैं? ये वैल्यूज़ हैं परमात्मा की जो आत्मा को दी हुई हैं और उन्होंने इस देह से भेजा था कि तुम अपनी अच्छी अच्छी आदतों से समाज का कल्याण करोगे, समाज में रहोगे, परिवार में रहोगे। लेकिन इस जीवन यात्रा में बहुत से ऐसे विकार पैदा किए हैं हम लोगों ने जिसकी वजह से हमको बर्थ और रिबर्थ लेना पड़ रहा है। तो भगवान के द्वारा जो दिए गए संस्कार हैं वो क्या हैं? पहला संस्कार है प्योरिटी। भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा था कि आप प्योर रहिए, अच्छे विचारधाराएं रखिए। प्योर से मतलब अच्छा धर्म, अच्छा व्यवहार करिए, प्योर भावना रखिए, किसी को अहित नहीं करिए। इसके बाद दूसरा था पीस। पीस जिसको कि हम शांति कहते हैं। आदमी का ये स्वभाव या आत्मा का ये स्वभाव, ये जो पीस है, शांति, ये ओरिजिनल स्वभाव है जो कि भगवान द्वारा दिया गया था और आने के पहले उन्होंने कहा था इसका हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा संस्कार जो आता है वो आता है पावर का। भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी थी पावर की कि आप इस पावर का सदुपयोग
केवल समाज के कल्याण के लिए ये करिएगा, इसको कभी कमज़ोर नहीं बनाइएगा। ये पावर थी आत्मा की पावर, आत्मिक शक्ति, जिसको विल पावर भी कह सकते हैं। ये भगवान द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट आता है लव या प्यार। भगवान ने हमको यहाँ पर समाज में रहने के लिए एक ये शक्ति दी थी जिसको कि प्यार कहते हैं। प्यार ढाई अक्षर प्रेम कहलाता है, जो कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण का जन्म केवल प्रेम अवतार ही था, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी शक्ति ग्रहण की थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेम ये पिता पुत्र का हो सकता है और बेटे माँ का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है। इससे यूज़ करने के लिए, इस प्रेम को यूज़ करने के लिए आदमी को एक बहुत सुखद अनुभूति पैदा होती है, जिसको कि स्वर्ग कहा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। प्रसन्नता आत्मा जो है एक हैप्पीनेस होती है, जिसको आदमी के अंदर संस्कार, ये ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जिसको कि आदमी को ग्रहण करना चाहिए और रखना चाहिए। लेकिन ये आजकल हैप्पीनेस नहीं रह गई है। इतना आदमी इमोशन हो गया है कि उसको डिप्रेशन आदि से रहना पड़ता है। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये ओरिजिनल संस्कार जो हैप्पीनेस के है, इसको भूल गया है इंसान। फिर इसके बाद आता है ब्लिस। ब्लिस एक ऐसी अनुभूति है जो कि आनंद की अनुभूति कहलाती है। आपने देखा होगा, जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता है, वो जब एक्शन करता है तो आदमी को बड़ा आनंद आता है। बच्चा एक आत्मस्वरूप रहता है, तो उस आत्मस्वरूप को आप जब देखते हैं तो आपको ओरिजिनल संस्कार जो आनंद का है वो अनुभूति होती है। इसको अपन ब्लिस भी कह सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए।